इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। 11 से 13वीं जेपीएससी रद्द पर कोर्ट ने रोक लगाया है। हमारे साथ सहयोगी हमारे संजय जी हैं। क्या है पूरी खबर, बताइए। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है हाईकोर्ट से। आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की मांग पर तकरीबन 22 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, जिसमें 2200 जो 94 नौकरियां हैं अलग अलग सेक्टर की, वो चली गई थी। उसमें से 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लोग चले गए थे हाईकोर्ट, जिसपे आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसको रोक लगा दिया है। खबर अभी प्रारंभिक है और उसके मुताबिक 15 दिनों के लिए ये रोक है और उसके बाद जो है इसके भीतर सरकार का पक्ष जो है वहां पे रखा जाएगा। 11वीं से 13वीं जेपीएससी और इसके अलावे एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के खबरें आ रही है। तो ये बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने ये निर्णय लिया था और अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे यानी कि कल बुधवार के दिन ही 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई थी और हेमंत सरकार के फैसले को गलत बताया गया था। हाईकोर्ट ने उस याचिका पे बहस करते हुए अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक जेपीएससी की 11वीं से 13वीं की जो परीक्षा है सिद्दीकी, उस पर स्टे लगा दिया गया है। याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने कहा था कि वह दूसरे नौकरी को छोड़ करके यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की थी। तो इस तरीके का दलील दिया गया था। आपको मालूम है कि टीडीपीएल ने जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई थी, तकरीबन 17 परीक्षाएं 2010 के बाद से अब तक की परीक्षाओं को जांच कराने का भी आदेश हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया है और 22 परीक्षाओं में सरकार ने यह मानते हुए कि धांधली हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद यह मीडिया ब्रीफिंग में इस बात को स्वीकारा था कि 14वीं जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है उसमें जांच के दौरान कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो कि परीक्षाओं को रद्द करने में काफी है और इसी को आधार बना करके, हालांकि उन सबूतों को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वो आखिरी जांच रिपोर्ट में सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल के भी लोग, जेपीएससी के भी लोग जो हाईकोर्ट गए, उस पे जो हाईकोर्ट ने ये फैसला आज सुनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने एक तरीके से जो है स्टे लगा दिया है। आगे की जो खबरें आएंगी हम लोग बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर झारखंड की लिहाज से अगर देखी जाए, उन लोगों के लिहाज से देखी जाए जो अपनी नौकरी गंवा बैठे थे और उन लोगों की नजरों से भी अगर आप देखें जो यह मांग कर रहे थे कि इन नौकरियों में भ्रष्टाचार के तहत कई लोग जो है ज्वाइनिंग किए हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट से निकल रही एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लोग जो गए थे वहां पे सफल अभ्यर्थी, उनके मामले पे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के मामले पे भी जो है यही बातें कही जा रही है। जेएसएससी सीजीएल के मामले का अपडेट अब तक नहीं आया है। बाकी के जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम लोग फॉलो अप के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन चूंकि एक एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में जरूरी था कि जो प्रारंभिक जो खबरें हैं, जो शुरुआती अपडेट्स हैं और जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाएं। और इस वक्त की जो खबर है वो यही है, 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। तो सिद्दीकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप तब तक ब्रीफ कीजिए फिर से और मैं तब तक कुछ सूचनाएं इकट्ठा करता हूं, आप लाइव बने रहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो खबर निकल कर आ रही है वाकई बहुत बड़ी खबर है। चूंकि 11 से 13 जेपीएससी को जैसे ही रद्द किया गया, जो अधिकारी, जो अफसर, जो डिप्टी कलेक्टर बन चुके थे, जो डीएसपी के पद पर कार्यरत थे, वो कल हाईकोर्ट पहुंचे और एक याचिका दायर की गई और उस याचिका के बाद आज सुनवाई होनी थी। 3:30 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला, या फिर कोर्ट ने कहे एक बड़ा जो है निर्णय लेते हुए उस पर रोक लगा दिया है। चूंकि आपने देखा कि इससे पहले
पहले जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद एक बहुत ही बड़ा फैसला उन्होंने लिया। ना सिर्फ सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, बाकी और अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं हैं उस पर जो है लगभग 22-23 परीक्षाओं को जो है रद्द कर दिया और कईयों पर सीआईडी की जांच जो है बैठा दी। 2014 से लेकर 2000 अब तक 2026 तक की जो भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जो जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, सारे अलग अलग परीक्षाओं पर जो है जांच बैठाते हुए और जो जिन पर जो है, चूंकि राज्य सरकार ने कहा था कि कई ऐसे गंभीर साक्ष्य मिले हैं जिस आधार पर जो है इन नियुक्तियों को या इनका भर्ती परीक्षाओं को जो है रद्द कर दी गई है। तो जेएसएससी सीजीएल तो रद्द हो ही गया है, उस पर अभी फिलहाल विचाराधीन है, उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के चूंकि आप देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो एएसओ के पद पर और इस तरह से जो अन्य पद हैं उस पर वो सचिवालय में कार्यरत थे और वो 2-3 दिन से लगातार जो है सड़क पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हवाला भी दे रहे थे कि चूंकि एक क्लॉज था और उस क्लॉज में कहा गया था कि कोर्ट ने ये दलील दी थी कि सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है। अगर इस नियुक्ति में, इस भर्ती प्रक्रिया में अगर किसी तरह की जो है संदिग्ध जो अभ्यर्थी पाए जाते हैं या फिर जो दोषी हैं या फिर जो गलत तरीके से सीजीएल में बहाल हुए हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये हवाला जो है सीजीएल के अभ्यर्थी अभी दे रहे हैं और आप देखिए कि एकाएक जो है जो परीक्षाओं को रद्द किया गया, तो ऐसे में अब सवाल जो है उठने शुरू हो गए थे और ऐसे में जेएसएससी सीजीएल की बात की जाए, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात की जाए, मैं आपको बता देता हूं कि किन किन परीक्षाओं पर सरकार ने जो है एकाएक जो है फैसला लिया था। तो इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर द फॉलोअप के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं सीजीएल को लेकर के, तो आप बने रहिए लाइव के जरिए, मैं आपको अपडेट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बता रहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें वो कौन कौन से परीक्षाएं हैं जिसे रद्द कर दिया गया। तो बिल्कुल आप देखिए कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सरकार की तरफ से और उसके बाद फिर एक भूचाल सा जो है राज्य में आ गया। आप देखिए कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी जिसमें 342 अफसरों की नौकरी गई, उनको इस फैसले पर फिलहाल जो है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मतलब ये है कि अब मामला कोर्ट में है और जो रद्द की जो बात है वो अब नहीं है। तो अब इसके अलावा अगर बात करें तो एफआरओ के 54 अधिकारियों की नौकरी चली गई थी, रद्द कर दिया गया था। सीडीपीओ के पोस्ट थे, एसडीपीओ के पोस्ट थे, महिला पर्यवेक्षक लेडी सुपरवाइजर के 237 पोस्ट थे, उस परीक्षा को भी रद्द कर दी गई थी। सीजीएल के 1932 युवाओं की नौकरी चली गई थी और विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग पदों की भर्ती, विज्ञापन संख्या 9/2025। संजय हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं, क्या और जानकारी निकल कर आ रही है? नेक्स्ट जो हेयरिंग है 15 सितंबर का दिया गया है और हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है और जिस सबूतों के आधार पे सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने ये सारे निर्णय लिए हैं, चूंकि अभी जेपीएससी वाले मामले पे ये सूचनाएं आई हैं, तो जो 11वीं से 13वीं के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, उनमें से कईयों से बातचीत जो मेरी हो रही है, उनके अनुसार जो एविडेंस सरकार के पास है जिसके आधार पे यह रद्द किया गया है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा या पेश करने का मौका जो है सरकार को कोर्ट देगी और अगर वो सबूत इस लायक होगा जिसके जरिए इस चीज पे आगे बढ़ा जा सकता है तो फास्ट ट्रैक के जरिए जो है मामले की सुनवाई होगी। तो एक राहत मिल गई है फिलहाल और वो राहत 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो अधिकारी हैं, चयनित जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, उनको मिली है, उनके साथ फूड सेफ्टी जो ऑफिसर हैं उनको मिली है। जेएसएससी सीजीएल वाले मसले पे जो है अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। जैसे जैसे कोई और अपडेट हम लोगों तक पहुंचेगी सिद्दीकी, तो हम लोग अपने दर्शकों तक लेकर के जाएंगे। आखिरी में फिर से एक बार अपडेट दे देते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हाईकोर्ट से निकल करके आ रही है, खास करके उन लोगों से संबंधित जिनकी नौकरियां चली गई है, 11वीं से 13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 15 सितंबर को अगला डेट दिया गया है। सरकार को मौका दिया गया है कि वो अपना पक्ष इस वक्त तक रख सकेगी। तो इस वक्त यही खबर थी, लाइव हम लोग आए हुए थे, हम लोग लगातार जो है यह प्रयास कर रहे हैं कि आप तक बताया जाए।
तो बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी जो है संजय जी, आपको संजय रंजन ने बताया है कि किस तरह से जो है अभी ये जो कोर्ट का जो एक आदेश आया है, कोर्ट ने जो है स्टे लगाया है। सीजीएल को लेकर के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं। सीजीएल को लेकर के भी जो भी अपडेट्स आएगा सबसे पहले द फॉलोअप आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप लाइव में जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।